स्टोरी शुरू होती है जहां टॉम, सूजी और रे अपनी स्पेसशिप ब्लू गूज में स्पेस में हैं। उन्होंने अभी अभी स्पेस में अपना मिशन कंप्लीट किया है और वे सभी अभी एक डिस्पैच सेंटर आर्कएंजल में अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, जिसके थ्रू वे अर्थ पर वापस जाएंगे। यहाँ फ्यूचर का टाइम दिखाया गया है जहां अब इंसान लाइट स्पीड से दूर स्पेस में ट्रेवल करते हैं, मगर इसके लिए उन्हें डिस्पैच सेंटर की जरूरत पड़ती है जिसके थ्रू वे सही लोकेशन पर पहुंच सके। और यही अब टॉम, सूजी और रे वापस से अर्थ पर जा रहे हैं, जो कि यहाँ से काफी लाइट ईयर्स दूर है। सो वे वहाँ की लोकेशन डाल क्रायो स्लीप में चले जाएंगे और वहीं जाकर उठेंगे। यहाँ सूजी, जो कि शिप की नेविगेटर है, उन्हें बताती है कि उसे अभी अभी एक बबल के अंदर से एक शॉर्टकट रास्ता मिला है जिसके जरिए वे काफी टाइम बचा लेंगे, जिसके लिए टॉम अप्रूव भी कर देता है और सूजी वही रास्ता फीड कर देती है। यहाँ से तीनों लोकेशन सेट करके क्रायो स्लीप में चले जाते हैं जहाँ अब वे डिस्पैच सेंटर से लाइट स्पीड से डिस्पैच कर दिए जाते हैं। यहाँ से काफी टाइम ट्रेवल के बाद अचानक से शिप में अलार्म बजने लगता है, जिससे टॉम उठ जाता है और पाता है कि डैशबोर्ड में अब सिस्टम एरर शो कर रहा है। वो विंडोज के पास जाता है जहां वो पाता है कि उनका शिप अब एक बड़ी सी किसी रिपेयर फैसिलिटी में है। टॉम सूजी को भी क्रायो स्लीप से उठा देता है और रे को भी उठाने को कहता है और मैप में देखने लगता है कि वे लोग कहाँ हैं, क्योंकि उनके रास्ते में ऐसा कोई रिपेयर फैसिलिटी थी ही नहीं। तभी शिप का दरवाजा खुलता है और कई लोग अंदर आ जाते हैं, जहां एक हेलमेट उतरता है और वो लड़की टॉम को इंस्टेंटली पहचान लेती है। टॉम सरप्राइजिंगली अपनी पुरानी फ्रेंड ग्रेटा को देख खुश था। टॉम पूछता है कि उनकी शिप को क्या हुआ है, जहां ग्रेटा कहती है कि उनके राउटिंग प्लॉट में एरर था। सूजी को यकीन नहीं होता कि उसने राउटिंग में गलती कर दी है, सो वो तभी नेविगेशन मैप देखने को कहती है। ग्रेटा बताती है कि डिस्पैच सेंटर से नेविगेशन के टाइम ग्लिच के चलते ये सब हुआ है। सूजी गुस्से में उठती है, मगर वो ज्यादा टाइम से क्रायो स्लीप में थी, सो उसे चक्कर आ रहे थे। टॉम पूछता है कि वे अर्थ से कितनी दूर हैं। ग्रेटा कहती है कि वे सीडार सेक्टर में है, जो कि अर्थ से एक लाइट ईयर दूर है। टॉम को तो अब तक बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वे नेविगेशन एरर से इतनी दूर आ गए हैं, जिससे वो काफी फ्रस्ट्रेशन में था। सूजी अब उठकर शिप के लोग चेक करना चाहती है, मगर तभी उसे फिर से चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाती है। ग्रेटा कहती है कि सूजी चूंकि काफी टाइम से क्रायो स्लीप में थी, सो उसे नॉर्मल होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, और वो टॉम को कहती है कि वो सूजी को वापस से क्रायो स्लीप में ही सुला दे जब तक वे वापस जाने का रास्ता ना ढूंढ ले। सो टॉम उसे वहीं सुला देता है और रे को भी क्रायो स्लीप में ही छोड़ देता है। टॉम ग्रेटा को थैंक्स बोलता है कि वो ना होती तो ये सिचुएशन उन सब के लिए कितनी खराब होती, और इतनी दूर उसे कोई अपना जानने पहचानने वाला मिला। अब सूजी को सुलाने के बाद ग्रेटा टॉम को अपने साथ चलने को कहती है जहां से वे रास्ता ढूंढेंगे, और तब तक उसके इंजीनियर्स इस शिप को भी ठीक कर देंगे। अब चूंकि इस काम में कई हफ्ते लगने वाले हैं, सो टॉम को तब तक यहाँ एंजॉय करना चाहिए। थोड़ी ही देर बाद टॉम स्टेशन की ही एक बार में था जहाँ ग्रेटा उसे ज्वाइन करती है, जो कि अब एक अच्छे से ड्रेस पहनकर वहाँ आई थी। दोनों स्टेशन से ही एस्ट्रॉयड फील्ड्स के ब्यूटीफुल नज़ारे को देख ड्रिंक कर रहे थे। टॉम कहता है कि उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा और ये सिचुएशन उसके लिए काफी अजीब है कि अचानक से उसे ग्रेटा इतनी दूर कैसे मिल गई। दरअसल ग्रेटा कई साल पहले टॉम की गर्लफ्रेंड थी, मगर फिर दोनों अलग हो गए। मगर टॉम हमेशा से ग्रेटा को याद करता रहा था, और आज अचानक से उसका यूं इतने सालों बाद इतनी दूर मिल जाना काफी ही अजीब था। ग्रेटा कहती है कि शायद से उनकी किस्मत में ही था कि वे फिर से मिले, और लास्ट टाइम से वो भी उसे हमेशा से याद करती रही है। टॉम कहता है कि उसे बहुत दुख है कि वे इतने दूर आ गए। ग्रेटा कहती है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और एटलीस्ट अब वे दोनों तो साथ हैं ही। और इसके बाद दोनों में मेकआउट होता है। टॉम यहाँ सिगरेट पी रहा था, ये सब उसके लिए एक सपने जैसा था। ग्रेटा उसे ऐसा बैठे देख कन्फेस करती है कि पहले उसने उससे झूठ बोला था, वे सीडार सेक्टर में नहीं है। वो मैप में दिखाती है कि वे अब एक दूसरे स्टार सिस्टम में है, जो कि अर्थ से 1500 लाइट ईयर्स दूर है। टॉम को तो जैसे झटका लगता है और वो गुस्से में पूछता है कि वे कितने टाइम से क्रायो स्लीप में थे। ग्रेटा रिवील करती है कि वे अपनी शिप के अंदर तो सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही स्लीप में थे, मगर उनके लिए ये महीने अर्थ के कई सालों के बराबर हैं, क्योंकि वे गलती से एक ब्लैक होल के पास से ट्रेवल कर रहे थे और अब सैडली उनका वापस जाना बेकार है,
क्योंकि कैसे भी करके अगर वे रास्ता ढूंढ भी ले तो उन्हें अर्थ अब वैसी नहीं मिलेगी जैसी वे छोड़ कर आए थे, क्योंकि वहाँ कई हजार साल गुजर चुके होंगे। ग्रेटा सॉरी बोलते हुए कहती है कि अगर वो शुरू में ये सब बता देती तो ठीक नहीं रहता। टॉम अभी तक अपसेट था क्योंकि टॉम के लिए तो अब वो हमेशा के लिए घर खो चुका था। ग्रेटा कहती है कि कम से कम अब वे दोनों साथ तो रहेंगे। टॉम को यहाँ स्ट्राइक होता है कि फिर तो ग्रेटा का भी यहाँ होना नामुमकिन है और उसका इतनी दूर आना पॉसिबल ही कैसे है। ग्रेटा बताती है कि उन्हीं की तरह सेम राउटिंग एरर से वो और बाकी के लोग भी यहाँ आ जाते हैं और वो सजेस्ट करती है कि टॉम को बाकी क्रू मेंबर्स को भी उठा देना चाहिए जिससे वे भी सच्चाई जान सके और बाकी की लाइफ यहीं गुजारें। थोड़ा सोचने के बाद टॉम पहले सूजी को उठाता है, जहाँ उठते ही वो पूछती है कि क्या वे घर पहुंच गए। टॉम उल्टा उससे पूछता है कि उसे लास्ट चीज क्या याद है। सूजी याद करके बताती है कि आखिरी बार उसे डिस्पैच सेंटर तक का ही याद है जहाँ से उसने लोकेशन राउट डाला था और फिर उसे कई बुरे सपने दिखाई दिए थे। तभी वो देखती है कि ग्रेटा पास में ही बैठी है और वो उसे देख सन्न रह जाती है और उंगली से इशारा करके कहती है कि ये क्या है, और यही उसे अपने सपनों में दिखाई दिया था। टॉम कहता है कि ये ग्रेटा है, क्या वो भूल गई? मगर सूजी डरी हुई कहती है कि ये ग्रेटा नहीं है, और क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा कि ये क्या चीज़ है। टॉम को लगता है कि वो शायद अभी भी बीमार है, सो उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। मगर सूजी गुस्से में थी और वो ग्रेटा की ओर बढ़ने लगती है। टॉम उसे रोकने की भी कोशिश करता है, जहां सूजी चिल्लाकर कहती है कि वो इसे ध्यान से देखे, और फिर वो ग्रेटा पर टूट पड़ती है और इसी बीच वो ग्रेटा की गर्दन पर एक कट मार देती है, जिसके बाद टॉम उसे इंजेक्शन से बेहोश कर देता है। ग्रेटा के गले पर एक कट लगा था जिसे देख टॉम को चिंता होती है, मगर ग्रेटा कहती है कि कोई बात नहीं और वो सूजी को अब रेस्ट करने दे। उसी रात टॉम को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे सूजी की बातें काफी अजीब लगी थी और वो ग्रेटा की ओर देखता है जहां उसके गले का निशान अब गायब था। टॉम यहाँ समझ जाता है और ग्रेटा से पूछता है कि क्या सूजी सच कह रही थी और क्या वो रियल ग्रेटा नहीं है। ग्रेटा भी समझ जाती है कि टॉम को शक होने लगा है, तो वो कहती है कि टॉम अभी भी उसके स्लीपिंग चैम्बर में ही है और ये सारा स्टेशन एक सिमुलेशन है जो कि उसी के भले के लिए है। टॉम यहाँ भड़क जाता है कि वो इस सिमुलेशन को अभी खत्म करे और उसे पूरी सच्चाई बताए। ग्रेटा कहती है कि उसने सब कुछ झूठ नहीं बोला है, ये तो सच ही है कि वो अर्थ से काफी दूर है और उनका वापस जाना नामुमकिन है। बस ये स्टेशन एक सिमुलेशन है जिससे उन्हें तकलीफ ना हो। टॉम कहता है कि ये सिमुलेशन कौन कर रहा है, जहाँ ग्रेटा एक्सेप्ट करती है कि वो अकेली ही ये सब कर रही है। टॉम उसे विंडो पर देकर मारता है और सिमुलेशन हटाने को कहता है। ग्रेटा उसे एक बार फिर से वार्न करती है कि वो सच्चाई को नहीं सह पाएगा और उसे इसी सिमुलेशन को अपना लेना चाहिए अगर वो शांति से रहना चाहता है। मगर टॉम गुस्से में था और कहता है कि वो उसे रियलिटी दिखाए और वो जानना चाहता है कि ये ग्रेटा रियल में कौन है। तो ग्रेटा को यहाँ फाइनली मानना ही पड़ता है और ग्रेटा टॉम को सॉरी बोलते हुए एक ही झटके में सिमुलेशन हटा देती है, जहाँ टॉम खुद को काफी बूढ़ा और कमजोर पाता है। उसकी दाढ़ी और बाल काफी बढ़ चुके हैं जैसे वो कई सालों से यहाँ है और उनका शिप ब्लू गूज अब एक फंगस के अंदर कबाड़ हो चुका है। उसके अलावा और भी कई शिप्स इन एलियन फंगस में फंसे हुए हैं। टॉम देखता है कि सूजी और रे अब अपने ही टैंक्स के अंदर भूख और प्यास से मर चुके हैं क्योंकि यहाँ खाने और पीने को कुछ भी नहीं है, और जब तक उनके क्रायो टैंक में प्रोटीन्स थे तब तक वे जिंदा रहे, फिर मर गए। टॉम को यहाँ ग्रेटा की आवाज आती है कि वो अपने असली रूप में उसके सामने आ रही है और उसके सामने अब एक भयानक एलियन क्रीचर था। टॉम उसे देख चिल्ला उठता है और अब सिमुलेशन फिर से शुरू हो गया था। टॉम फिर से अपने टैंक से उठता है जहाँ ग्रेटा फिर से अपने पहले वाले रूप में उसके सामने थी और टॉम सब रियलिटी भूल चुका था और फिर से पहले की तरह उसी लूप में चढ़ पड़ता है जहां उसे इतनी दूर अनजाने में एक पुरानी दोस्त मिली थी। रियलिटी में ब्लू गूज अभी भी उसी एलियन फंगस में था और ये लूप तब तक चलने वाला था जब तक टॉम भी सूजी और रे की तरह भूख और प्यास से मर नहीं जाता और स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। यहाँ राउटिंग एरर रोजी के उस शॉर्टकट रास्ते की वजह से हुआ था जो उसे एक बबल के अंदर से मिला था। दरअसल ये बबल एलियस फंगस से भरा हुआ था जिसके अंदर उनका शिप फंस गया और इसके अलावा भी और भी काफी शिप यहाँ फंसे हुए थे और चूंकि यहाँ कुछ खाने और पीने को नहीं था तो धीरे धीरे सब लोग यहीं मर जाते हैं। मगर इस एलियन क्रीचर ने उनकी मौत को थोड़ा आसान बना दिया जहाँ वो सबको
उनके मरने तक सिमुलेशन में रखती है और उसी का रूप ले लेती है जिसे वे लोग अपने मन में सबसे ज्यादा चाहते हैं, जिससे वे अपने अंतिम पल उसी के साथ बिताएं, जिससे उनकी मौत कम दर्दनाक हो। ये स्टोरी नेटफ्लिक्स शो लव, डेथ और रोबोट्स का एक एपिसोड था बियॉन्ड द अकीला रिफ, जहां इस साई-फाई सीरीज के सभी एपिसोड्स को स्टॉप मोशन टेक्निक से बनाया जाता है और एनिमेट किया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और एपिसोड्स को यहीं पर एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में बताएं और ऐसी ही साई-फाई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। बाय।